नाज़रीन, शिया हजरात हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि एक बात सिर्फ सुन के मैं आपको आपकी तफसील के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो की वो क्लिप्स दिखाऊंगा जो उसका लब लुबाब होगा। एक मिनट इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। मुझे एक दोस्त ने बताया कि मेरी बच्ची जो है वो स्कूल पढ़ती थी, तो स्कूल पर वो जिन बच्चों के साथ पढ़ती थी माशाल्लाह वो भी मतलब है कि नौजवान थी, ये भी नौजवान थी। तो जब जिन बच्चों के साथ मेरी बच्ची बैठ के पढ़ा करती थी, तो उसी बच्ची के साथ वो जो और बच्चे पढ़ा करती, तो वो अहल तशय्युअ मसलक से वाबस्ता थी, यानी कि मसला के अहल तशय्युअ की लड़कियां थी। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि मैंने देखा कि वो जो लड़कियां थी मेरे साथ पढ़ती थी, उन्हीं लड़कियों ने क्या किया, एक किताब को ऐसे ही जैसे खोला तो उसके ऊपर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मुबारक लिखा पड़ा था। उन्होंने ऐसे ही किताब को फेंक के डाला तो कहती है कि मैं उन्हें उठ के वो किताब उठाई और उसको जो है रख दी। और मैंने कहा कि आप उन्हें किताब क्यों फेंका है? उन्होंने कहा इसके ऊपर नौज़ुबिल्लाह फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिखा पड़ा था। और उन्होंने दो तीन गलीज़ गालियाँ निकाली हैं फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ सर जी। कहती हैं कि उस वक़्त उन्होंने ये कहा है कि फ़ारूक आज़म का ये नाम लिखा पड़ा था। उन्होंने दो तीन गलीज़ गाली भी निकाली हैं। तो उस वक़्त उस बच्ची ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि आज के बाद तुमने मेरे साथ नहीं बैठना, ना मेरे साथ पढ़ना है, ना मेरे साथ बैठना है, अलहदा बैठना है। इतनी नफ़रत क्यों करते हैं फ़ारूक आज़म से? पहले आप जो है ये शहनशाह नकवी साहब के ये क्लिप सुनिएगा। ये अहल तशय्युअ हज़रात के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब। इनका बयान सुनिएगा कि इनसे जो है सहाफ़ी जो है इरशाद भट्टी ने क्या सवाल किया है, जवाब क्या दिए। पहले आप ये क्लिप सुनिएगा। लेकिन नाम से सर कोई यजीद रखता तो नहीं आज। नहीं, मुराद ये है कि कितने लोगों ज़ाती तौर पर नहीं होता, किरदार होता है जो। सर कितने लोगों का नाम आज यजीद है या शिमर रखा गया है? किसी शिया ने रखा है? मैंने तो मक्के में देखा है कि यजीद के नाम से इशारा है। शिया नहीं, शिया नहीं, आप कह रहे नहीं रखते। नहीं, मैं शिया की बात। कराची में किताब लिखी गई यजीद रहमतुल्लाह। सर मैं शिया को शिया ने लिखी? नहीं, शिया ने नहीं लिखी। मैं आप तो कह रहे हैं कि नहीं रखा। मैं मेरा सवाल है कि कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे। तो क्यों रखेंगे? हज़रत अली के बेटे का नाम उमर, हज़रत हसन के बेटे का नाम उमर, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे का। ये कहां से तय है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? ये कहां से तय है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? हज़रत अबू बकर इब्न खुफ़ा का नाम है वो। अच्छा सर, अब कुरान मजीद में सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन पे मैं आया हूं। कुरान मजीद में सूरह सजदा, सूरह आल इमरान, सूरह अल फतह, सूरह तौबा, सूरह हशर, सूरह माइदा, सूरह अहज़ाब और कई जगहों पर सहाबा किराम की फजीलत बयान हुई है। बेशक। अब हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबे में कहा, इस उम्मत में बेहतरीन अफराद अबू बकर और उमर हैं। ये मोहम्मद अल-कैनी असूल काफ़ी के तर्जमे अशाफी में है, आपके उसमें है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे, हम नबी के साथ हिरा पहाड़ी पर थे, अचानक पहाड़ी हिलने लगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जा, तुझ पर नबी, सद्दीक और शहीद खड़े हैं। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में फरमाया, इनकी इत्बा करने वाले के लिए निजात है, इनसे अदावत रखने वाला काफ़िर और हलाक बर्बाद होने वाला है। नवासुख तवारीख़ में मरूफ़ या मुर्रख़ अहमद बिन अबी याकूब लिखते हैं, हज़रत इब्न अब्बास से ये मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के चचेरे भाई हज़रत अबू बकर, यानी ये हज़रत इब्न अब्बास जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के चचेरे भाई थे। हज़रत अबू बकर तमाम सहाबा में तक़वा और तहारत में बरतर, मकाम के हमल और ज़ाहिद व पाकीज़गी में सबसे बुलंद थे। मरूफ़ या मुर्रख़ अहमद बिन अबी याकूब लिखता है कि हज़रत उम्र फ़ारूक से उम्मे कलसूम बिनत अली की शादी हुई और 10,000 दिनार हक महर मुकर्रर हुआ। सैयद मुर्तज़ा अशाफी में फरमाते हैं कि वो अबू बकर और उमर से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब हजूर की कब्र मुबारक पर आते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने के साथ साथ आप दोनों पर भी सलाम पढ़ते। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाजें पढ़ी और इनके तहाइफ कबूल किए। हज़रत अली के बेटे का नाम उमर, हज़रत हसन के बेटे का नाम उमर, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे का नाम हसन रखा। अबू सुफियान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की दोस्ती के चर्चे रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों में से 3 की शादियां बनु उमैया में हुई। हज़रत फ़ातिमा के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत अली से शादी रसूलुल्लाह के हुक्म पर गवाह बने कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये अबू जाफ़र तूसी अल-माली तूसी जिल्द 1 में। हज़रत अस्मा बिन्त अमीस हज़रत अली के सगे भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजा थी। आपका इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शादी हुई। एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद था, जिसे हज़रत अली ने मिस्र का निगरान मुकर्रर किया। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली से शादी हुई, बेटा याह्या पैदा हुआ। अच्छा, हज़रत अली के बेटे का नाम अबू बकर, हज़रत हसन के बेटे का नाम अबू बकर, हज़रत इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वालों में अली अकबर, अब्दुल्ला और अबू बकर, ज़ैनुल आबिदीन की कुनियत अबू बकर, अबू मूसा काज़म के बेटे का नाम अबू बकर और 5वें इमाम मोहम्मद बाकर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पोती से शादी की। कुलीनी ने अपनी किताब असूल में ये लिखा है। इसके बावजूद हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, अल्लाह उन पे राज़ी हो उनसे और राज़ी है अल्लाह उनसे, ये जो तकफ़ीर, ये जो कि अभी भी आप समझते हैं कि जिस हज़रत अली ने उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी, उनको खलीफा माना, उनके बच्चों के अपने बच्चों के नाम उनके रखे, रिश्ते किए आपस में। इसके 3 जवाब हैं। सबसे पहला तो ये जितनी रिवायात हैं तक़य्ये पे अमल होंगी। दूसरा जवाब अभी मेरा अगला मौजू तक़य्ये है।
दूसरा जवाब इसका ये कि ये सारी जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं ये सब दरवाज़ा जलने गिरने बीबी की नाराज़गी से पहले की रिवायात। ये सारी रिवायात सारे वाक़यात बीबी सही बुखारी के अंदर है कि नाराज़ रहीं हत्ता तवफ़ियत, जब तक जिंदा रहीं। उसी बुखारी में है कि नबी ने फरमाया जिससे मेरी फातिमा नाराज़ उसे मैं नाराज़ उसे अल्लाह नाराज़। उसी बुखारी के अंदर है कि बीबी जब तक जिंदा रहीं सलाम का जवाब नहीं देती थी शेखैन को। हज़रत हसन के बेटे का नाम उमर नहीं, ये तो नामों पे बात नहीं करूँगा, नामों पे बात करूँगा आपने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये कई मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, लेकिन जो असल बात तारीफ़ों वाली है कि तारीफ़ें की, नमाज पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैं आज कर रहा हूँ ना कि उसका जवाब है। उसका जवाब पहला तो यह है कि सारी तक़य्या पर हमल है। दूसरा जवाब उसका यह है कि सारी रिवायात बीबी के नाराज़ होने से तक़य्या को अब जरा वाज़ेह कर दी, क्योंकि अल्लाह मेरा कि किसी नुकसान से बचने के लिए अपना अकीदा छुपा कर किसी दूसरे अकीदे का इज़हार नहीं है, ये नहीं है तक़य्या, ये नहीं है तक़य्या। या हक बात छुपाने और झूठ बोलने का नाम ये भी तक़य्या नहीं है, या असल बात छुपाने और छुपा कर कुछ और करने का नाम तक़य्या नहीं। सामने वाले की इस्तेदाद के मुताबिक बात करने को तक़य्या कहा जाता है। तक़य्या इस्तेदाद मुखातिब बोलने वाले का मसला ही नहीं है, तक़य्या इस्तेदाद मुखातब का मसला है, सुनने वाले का मसला है। वो इस काबिल नहीं है कि उसके सामने वो बात की जाए। उसके सामने जो बात की जाएगी इस अंदाज से की जाएगी कि कोई फसाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो। तो जब शहनशाह नकवी साहब से इरशाद भट्टी ने सवाल किया है कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से आपको इतनी नफ़रत क्यों है उनके नाम से, जबकि हज़रत मौला अली के बेटों में से भी उनके बेटे का नाम उमर रखा गया है, जनाब वाला दीगर इमाम हसन के बेटों में से एक का नाम उमर रखा गया है, तो दीगर जो है अहले बैत किराम के शहजादों ने अपने औलादों के नाम फारूक आज़म के नाम पे रखे हैं, सिद्दीक़ अकबर के नाम पे रखे हैं, आपको उनके नाम से नफ़रत क्यों है? तो उसने कहा जी किसने कहा लिखे हैं, किसने नाम रखे हैं, किसी ने भी नहीं रखे, ये वो फलां है। तो साफ़ी होता है। इरशाद भट्टी ने जनाब वाला उनको लाजवाब करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो माना नहीं है, वो कभी भी हार नहीं मानेंगे मेरे भाई। याद रखिएगा फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का अहल तशय्युअ हज़रात को पता नहीं है कि फ़ारूक आज़म की शान क्या है। इनकी शान पूछनी है तो मसला के अहले सुन्नत से पूछें, खुदा की इज़्ज़त की कसम उठा के कह रहा हूँ। और जो अहले बैत के वो जो सहाबे किराम हक चार यार से नफ़रत करती हैं, उनको क्या पता कि सहाबे किराम की शान क्या है, उनको क्या पता फ़ारूक आज़म का मकाम क्या है, उनको क्या पता जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम क्या है, उनको क्या पता उस्मान ज़ुन्नूरैन का मकाम क्या है, उनको क्या पता हज़रत अली का मकाम क्या है। ये तो उन लोगों से सुने जिनके दिलों में सहाबा अहले बैत की मोहब्बत हुआ करती है। मैं हकीकत से कह रहा हूँ, मैंने ये क्लिप सुना है, मेरे दिल में उतरा है, तो मैंने वीडियो बनाने पर जो मैं मजबूर हो गया था। ये बात भी जो मैंने आपसे पहले शेयर की है, उसी बात को सामने रखकर मुझे वीडियो बनाने पे मजबूरी हो गई। इसी वजह से आप सुनिएगा पीर अजमर रज़ा कादरी का बयान कि वो फारूक आज़म पाक के बारे में क्या बयान देते हैं। पहले आप उनका ये क्लिप सुनिएगा। हज़रत उमर का मर्तबा और मकाम ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो उमर की शान ख़त्म नहीं होती। 950 साल अगर हज़रत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फ़ारूक आज़म का। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, कुछ लोगों को मैंने कमीज़ें पहने हुए देखा, कुछ की कमीज़ें नाफ तक थीं, कुछ की पेट तक थीं और कुछ की घुटनों तक थीं। उमर मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम्हारी कमीज़ तो पैरों से टकरा रही थी। तो हज़रत उमर कहने लगे हुजूर ख्वाब कोई देखता है, ताबीर कोई बताता है, पर यहाँ कमाल ये है कि ख्वाब भी आपने बताया है, ताबीर भी आप ही बताएंगे। हुजूर फिर बता दें इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हुजूर ने फरमाया ताबीर ये है कि किसी का दीन नाफ तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पेट तक, और उमर तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा ही दीनदार है, सारा ही। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आइडियल हैं, एक हीरो हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी ना, वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया। तो हज़रत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ही उससे जो तोहफे ज़्यादा दे, जो बच्चों को ख़राब करने में मदद ज़्यादा करे, उसके साथ गिराना। हज़रत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात पे तवज्जो की। हज़रत अबू मालिक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا۔ دوستو حضرت جناب پیر اجمل رضا قادری صاحب نے تو بڑے ہی کمال انداز میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ جتنی بھی تعریف کریں یقیناً کم ہے، بالکل کم ہے۔ تو صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 950 سال بھی شان میرے فاروق اعظم کی بیان کرتے ہیں تو پھر بھی شان بیان نہیں کر سکتے۔ تو نفرتیں کرنے والے یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے نفرتیں کریں؟ الحمدللہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کوئی نہیں کرتا، میں دعوے سے کہتا ہوں ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر نفرت کرنے والے، نفرتیں پھیلانے والے، بغض، کینے، حسد پھیلانے والے بہت ہیں۔ یہ صرف حسد کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جن کی شان اللہ بیان کرے قرآن میں، جن کی شان رسول اللہ بیان کریں حدیث میں، اس کے ساتھ حسد کرنا یہ بے فائدہ ہوتا ہے۔ حسد ویسے بھی جناب نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، بغض کینہ حسد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی میرے دل کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پیر اجمل رضا قادری صاحب کا سایہ مسلک اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے کمنٹس میں پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بارے میں، شان نقوی کے بارے میں، مسلک تشیع کے بارے میں لازمی اپنا کمنٹ دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔